गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, बट अभी इसका कोई ऑफिशियल कोई लेटर अभी नहीं आया हुआ है। बट लास्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर का एग्ज़ाम देख के, क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको हम चैप्टर परसेंटेज की करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको 37 तक हो गए थे। आप में अब इस वीडियो में आपको 38 से स्टार्ट होंगे। और इस वीडियो में आपको, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे फिर जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, आपको जीरो से लेकर मतलब हाई लेवल तक आपके सभी इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे आपको। और कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कोई आपका एग्ज़ाम सॉरी कोई टाइप का ऐसा नहीं जो एग्ज़ाम ना आया हो, ठीक है। तो देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन, मतलब 38 क्वेश्चन। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%, ठीक। तो वो कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो अभी हम लोग लेंगे 100 से, ठीक है। 100 का 8% निकालेंगे तो 8% हो जाएगा। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2। विजेता को कुल वोट का मिला 48% प्राप्त हुआ है। कुल वोट मैंने कितना माना? 100%, ठीक है। देखिए थोड़ा आपको सॉल्यूशन हम दिखाते चलें, साथ साथ में आपको बताते भी चलें। देखिएगा जो टोटल मैंने क्या माना था? 100% माना था, ठीक है। वो कह रहा है कि 8% ने वोट नहीं डाले। तो जब 100 का जब निकालेंगे 8% तो 8 आ जाएगा। 8 जब 100 से माइनस करते हैं कितना आपको आ जाएगा? 92%, ठीक है। कितना आ गया? 92। ये मेरा कौन सा आ गया? जो वोट पड़ा है, ठीक है, जितने परसेंट वोट पड़ा है। अच्छा, और क्या कह रहा है आगे कि विजेता को, जो जीत रहा है उसको कुल वोट कितना है? 100% है। उसका कह रहा है कि 40% प्राप्त हुआ है, मतलब 48% को वोट प्राप्त हुआ है। तो 100 में से जब 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। तो एक तो आपका जो है एक विजेता को अपना कितना मिला? 48%, ठीक है। अब 100 सेकंड कैसे निकालेंगे? तो 100 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना रहेगा? 44। कितना रहेगा आपका? 44% आपका, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि वह 1100 मतों से जीत गया। जब जीतेगा कैसे? जब एक को ज़्यादा मिलेंगे, तो जब जीतेगा ना तो जो हारा उससे ज़्यादा मिलेंगे कुछ, तो उनका निकालेंगे अंतर। कितना अंतर आएगा? 48-44 का अंतर कितना आएगा? 4%। तो 4% वोट इससे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है ना। जो जीता है उसे 4% वोट ज़्यादा मिले हैं, किसे? हारने वाले से। तो 4% मेरी वैल्यू कितनी है? 1100 रुपये। कितनी है? सॉरी 1100 वोट, 1100 नहीं 1100 वोट। तो 1% कितनी हो जाएगी? तो 4 का भाग, जब 11 से हमें जब 4 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा आपको? 275 बार, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या गया कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो टोटल में क्या 100 माने थे, तो ठीक है। तो 100 का उसमें गुणा करेंगे तो 100% यहाँ हो जाएगा। 100 का उसमें करेंगे तो 27,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27,500। फिर क्वेश्चन समझिएगा एक बार अगेन। देखिए क्वेश्चन कि एक चुनाव में 100% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। तो मेरा वोट टोटल कितना होता है? टोटल मेरा वोट होता है वो होता है आपका 100%, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ 100%। तो 100%, अब वो कह रहा है कि 8% ने वोट नहीं डाला। तो जब हम 100 का निकालेंगे 8% तो कितना हो जाएगा? 8 ही रहेगा। तो जब 100 में से -8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 92%, ठीक। ये इतना वोट पड़ा हुआ है। ये कंडीशन पूरी हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजेता है ना, जो विनर है ना, उसको कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ है। तो कुल हमारा कितना था? 100% था। तो 100% का जब निकालेंगे 48% निकालेंगे तो आपका 48 ही रहेगा, है ना। अच्छा, जो मेरा जीता है उसे मिलता है 48%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा?
भाई हारने वाले को तो हम लोग 92 से माइनस कर देंगे 48, वो तो कितना रह जाएगा 44। भाई टोटल इतना बहुत पड़ा ना, जो कुल का भाई 48 रहेगा, तो 92 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 44, कितना रह जाएगा 44। ठीक है, जब वो जीतेगा ना तो एक को ज़्यादा मिलेगा, जो हारना है उसे कम मिलेगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा 4। तो 4% वैल्यू हमारी कितनी वो कह रहा है, कितने में जीत गया 1100 मतों से। ठीक है, तो 1% वैल्यू 275, 100% वैल्यू 27,500। ठीक है, आगे बढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% लोग अपने वोट नहीं डालते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है, तो 20% लोग अपना वोट नहीं डालते हैं। तो भाई मैंने फिर बोला कि टोटल वोट हमारा कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। तो कह रहा 20% वोट लोग नहीं डालते हैं ना 20%, तो 80 जब 100 का निकालेंगे 20% तो 20 हो जाएगा, तो 100 माइनस से 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। मेरा कितना बड़ा 80% मेरा वोट पड़ा हुआ है, कितना बड़ा 80%। अब वो कह रहा है कि 80% ना 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। तो भैया जब 80 का जब हम लोग निकालेंगे 12.5%, तो मतलब को हो जाएगा कि 25/2 है ना, जब परसेंटेज हटेगा तो 6 आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब होता है आपका 80 का आपका 12.5% का हो जाएगा 10। तो 80 में से जब 10 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 70। 80 में से जब हम लोग 10 माइनस करें तो कितना रह जाएगा 70। अब मेरा क्या है, ये मेरा आ गया वैध मत है ना, वैलिड वोट, जो मेरे वैलिड होते हैं, ठीक, जो मान्य होते हैं। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 60%। तो भैया 70 का निकाल दो, 60% कितना हो जाएगा देखिएगा। 70 का हम लोग निकालेंगे 60%, तो 60/100, 1 जीरो से ये जीरो कट के ये से ये कट के कितना आ गया 42। ठीक, कितना आ गया 42। तो वो जब 70 में से जब जीतने वाले को कितना मिल गया 42 मिल गया, तो हारने वाले कैसे निकालेंगे, तो 70 माइनस 42 करेंगे कितना आएगा 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28। अब कह रहा है वो है 56 मतों से जीत गया, जीता है कितना जीता 56 मतों से। इनका परसेंटेज कितना अंतर निकालेंगे कितना आएगा 14%, 14% बराबर 5600, 1% बराबर 400, क्योंकि 14 जगह 56 होता है। आप लोग 5600 में 14 भाग करें तो आपको आ जाएगा 400। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि तो वैध मतों की संख्या हमारे कितने थे वैध मत 70%, कितने थे 70%, तो 70 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 28,000, कितना आ जाएगा 28,000। कुछ प्रॉब्लम किसी को हो तो वो कमेंट जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। ठीक है, देखिएगा 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया। तो वही है कि फिर 100% में से 20% माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90% भैया। ठीक है, ठीक, अब आगे देखिएगा कि 90% सॉरी 10% मतदान नहीं किया कि 90%। ठीक, अब वो कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो जो मेरा 90% था उसका हम लोग 20% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो कितना आ गया 18। ठीक, अब देखिएगा सोल्यूशन देखिएगा इसका अब आप लोग। तो जब 90 मेरे जो वोट पड़े हैं उसमें से 20% का अवैध घोषित होगा, कितना होगा बैलेट वोट का 72। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बैलेट वोट है ना वैध मतों का 75% मिलता है जीतने वाले को। तो भैया 72 के जब लोग निकालेंगे 75% आपका आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54। ठीक, अच्छा 72 में से 54 जो घटाएंगे कितना रहेगा इधर 18, हारने वाले को कितने मिलेगा 18, तो दोनों का डिफरेंट कितना हो गया 36। तो 36% बराबर कितना आ गया 10,800, तो 1% बराबर 300। तो 100% वैल्यू से पूछेगी कुल, कह रहा कुल देखिएगा, ये कह रहा कुल मतों की संख्या, तो 100% वैल्यू 30,000। नेक्स्ट आगे देखिएगा 42। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, भाग लिया 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए। तो भैया जब 100% था 10% निकाल देंगे 90% आ जाएगा। वो कह रहा है कि 300 मत अवैध घोषित हो गए, तो 90% में से माइनस करेंगे 300 मत। अब माइनस कैसे करेंगे तो देखिएगा आप लोगों को, देखिएगा
तो 90% माइनस 300%। ठीक है, अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को सूची का 60% मत प्राप्त होता है, 60%। तो भैया इसमें से हम लोग 90% माइनस 300 माइनस 60% कर देंगे, कितना आ जाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज का परसेंटेज से ही माइनस होगा, परसेंटेज से ही मतलब जुड़ेगा, ना कि आप नंबर से आप कर दो कनेक्ट। ठीक है, ये नहीं होगा, ओनली परसेंट टू परसेंटेज, सेम टू सेम नंबर होगा उसी से होगा, माइनस प्लस जो भी होगा। तो 90% माइनस 60% कितना रहेगा 30%, माइनस का 300। ठीक, अभी मेरा क्या आ गया, अब बी मेरा क्या आ गया हारने वाले का। अच्छा, जीतने वाले कितना है 60%। तो भैया अब इनका अंतर निकालेंगे। अंतर तो ना वो कह रहा है 900 में तो जीत गया, तो जीतता है ना वो, अंतर जीतता है ना। ठीक है, तो 60% माइनस 300% माइनस 300 बराबर 900। तो 60% माइनस का 30% माइनस माइनस प्लस, अंदर में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस हो जाता है आपका, प्लस 300 बराबर 900। तो 60 से 30 माइनस करेंगे कितना रहेगा 30% बराबर 300 इधर है ना, प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 900 में से 300 जाएगा तो 600 रह जाएगा। तो 1% वैल्यू कितनी आएगी 20। हमसे पूछ क्या रहा है वैध मत ना, वैध में तो कितने हैं इसकी 90%। तो 9 जब 90 गुणा करना तो हमसे कितना आएगा 1800, कितना आंसर आएगा 1800। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहाँ थे हम लोग। अब 43 क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ठीक, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो भैया 100% था, 100% में से 20% से मतदान नहीं किया तो कितना रह गया मतदान 80%। ठीक है, 120 वोट अवैध घोषित हो गए, तो 80% माइनस 120। अब जीतने वाले कितने मिलते हैं 41%। तो 80% माइनस 120 को माइनस कर दो 41% में से, भैया कितना आपका आ जाएगा 39% माइनस 120। ठीक, ये मेरे क्या आ गया हारने वाले को, जीतने वाले कितना था 41%। अच्छा, अंतर क्या आएगा भाई, जीत गया या है ना जीतेगा ना, तो वो अंतर ही होता है दोनों का। तो जब डिफरेंट निकालेंगे, जब निकालेंगे तो 40% माइनस 39% माइनस का 120 बराबर 20, मतलब सॉरी 200%, सॉरी 200 वोट्स है ना डिफरेंट जो है। अब 41% माइनस का 39% माइनस माइनस प्लस 120 बराबर 200। तो 41 में से 39 जाएंगे कितना रहेगा 2% बराबर 200 में से 120 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 80 रह जाएगा, 1% वैल्यू 40, सॉरी 40। तो आपसे पूछा क्या गया है कुल मतदाता संख्या ना। ठीक है भाई, कुल मतदाता संख्या कितनी आएगी 100%, तो 4000 वैल्यू कितने आपका 4000। ठीक है, 44 क्वेश्चन दिखाइएगा, क्वेश्चन 44 है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन 44। ठीक है, एमसीडी चुनाव में 4/5 मतदाता बीजेपी को वोट देने का वादा करते हैं। अगर आप देखिएगा जो भी हमारे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं भिन्न वाले, हम लोग उसमें उस नंबर को मानते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई जल्दी हो जाता है। अगर 100 मानेंगे तो थोड़ा क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में जाएगा है ना। अच्छा, अगर हम लोग 1000 मानते हैं या अगर हम लोग 1000 मानते हैं तो सिंपली हो जाएगा नॉर्मली। ठीक, तो देखिएगा, या 5 मानते हैं तब भी सिंपली हो जाएगा, वैसे 1000 मानते हैं तो मतलब जनरली सिंपली क्वेश्चन हो जाता है बहुत जाके। ठीक, तो देखिए 1000 माना, बीजेपी कितने मिलते हैं 4/5, तो भैया 1000 के हम लोग निकालेंगे 4/5 तो कितना हो जाएगा 800 वोट, कितना हो जाएगा 800। देखिए कैसे हो जाएगा, 1000 का हम लोग जब 4/5 निकालेंगे तो 5 दूनी 10 कितना 200 इधर गुणा 4 कितना होगा 800। तो जब 1000 में से जब आपको 800 मिलेगा बीजेपी को, तो आम आदमी पार्टी कितना मिला 200 वोट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, चुनाव के दिन बीजेपी को वादा करने वाले मतदाताओं में से 10% मतदान नहीं किया, तो भैया जो भी वोट पड़ा है ना 800 उसका निकाल दो 10%, माइनस कर दो 800 में से जब 800 का अगर हम लोग निकालेंगे 10% तो कितना हो जाएगा 80, 8 में 80 माइनस करेंगे तो 720 सबका हो गया वोट जो बीजेपी को मिला हुआ है। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 200 मिला था, उसका 20% ने मतदान नहीं किया। तो भाई मेरे 200 का 20% निकालेंगे 40 हो जाएगा, तो 200 में से जब 40 माइनस इक्वल 60। ठीक, अब वो कह रहा है कि कुल मतदान संख्या ज्ञात कीजिएगा ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, यदि बीजेपी को 216 वोट प्राप्त हुए हों,
यदि बीजेपी को 216 वोट प्राप्त हुए हों। तो बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं मेरे हिसाब से 720। 720 बराबर 216, तो 1000 बराबर, तो 216/720 इंटू 1000। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 72 तियाँ होता है 216, ठीक है। तो 100 गुणा 300, 300। आपका आंसर कितना आ गया? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सोनिया गांधी और मायावती ने एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है। 2/5 लोगों ने सोनिया को वोट देने का वादा किया और शेष ने मायावती को वोट देने का वादा किया। तो भैया ये हम लोग 1000 मानते हैं, तो 2/5 का मतलब हो गया 400 वोट। भाई 1000 जब 2/5 निकालें तो कितना आ जाएगा? 400, ठीक है। अच्छा, जब 1000 में 400 इधर मिल गया, मतलब माया क्या बोलते हैं सोनिया गांधी मिलेगा, तो 600 आपको मिलेगा मायावती को, ठीक। माइनस करेंगे ना 1000 से सीधा 600 इधर आ गया। अब वो कह रहा है कि चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने सोनिया को वोट देने का वादा तोड़ दिया। जब उन्होंने वोट तो दिया उन्होंने, लेकिन सोनिया को नहीं दिया। किसको दिया? मायावती को। मतलब आपस में चेंज कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो 400 का 15% हमारा हो जाएगा 60। तो भैया 400 में से जब 60 निकालेंगे 340 हो गया। 60 का निकालेंगे हम लोग 25%, तो 25 का 150, सबको 150 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इधर मतलब हमने इसे नहीं एक दूसरे दे दिया, जो सोनिया गांधी देने वाला था उसने दे दिया मायावती को, जो मायावती ने दे दिया सोनिया गांधी को, ठीक। तो सोनिया का तो आपको सोनिया गांधी को कितना वोट मिलेगा? 150। ये इधर आ गया, तो इससे जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 490। तो जब 450 वाला 60 ही है ना, तो कितना हो जाएगा? 510। दोनों का अंतर बच जीत रहा है, तो अंतर निकालेंगे। 20% बराबर 750। 1000 वैल्यू निकालेंगे, टोटल पूछ रहा है ना, तो 750/20 इंटू 1000। सॉल्यूशन करेंगे 37,500 आपका आंसर। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट जरूर करें। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका परसेंटेज चैप्टर खत्म है यहाँ पे, ठीक है।